Okay, write down the question. Write down the question. Three masses, uh, 3, 4, and 5 kg. Three masses, 3, 4, and 5 kg are located at the corners of an are located at the corners of an equilateral triangle. Equilateral triangle of side 1 meter. Of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. Locate the center of mass of the system. मतलब तीन masses का एक सिस्टम है. Let us suppose this is the coordinate system, and this is the equilateral triangle of side 1 meter. These are the masses. Let us suppose this mass is of 5 kg, this mass is of 4 kg, and this mass is of 3 kg. अगर हमने ऐसा माना, ऐसा कुछ दिया नहीं मुझे, कौन सा हमारा 3 kg का है, कौन सा 4 का है, कौन सा 5. नोट डाउन. किसी को भी हम मान लेते हैं. देखो हमको पता करना है लोकेट द सेंटर ऑफ मास मींस एक्स सी एम एंड वाई सी एम. एक्स कोऑर्डिनेट, अगर हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमको सेंटर ऑफ मास का फाइंड करना है तो सबसे पहले इन तीनों का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा. अगर मैं इसकी बात करूं 5 kg की, तो इट इज ऑन 0,0. और अगर मैं 3 kg की बात करूं तो ये 1 मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर, ये भी 1 मीटर का है, तो 1 मीटर 1,0. वाई कोऑर्डिनेट इसका 0. और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें इट विल बी हाफ, है ना. अगर मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो इट विल बी हाफ, बट वाई कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो ये वाई कितना होगा. वाई कैलकुलेट करने के लिए √3/2. हाँ कर सकते हैं, कोई. ये 60 की बात है, ये 60 है, एंगल 60 है, हमको परपेंडिकुलर निकालना है. और आपको अगर बेस पता है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस कितना है 1/2. तो ये कितना होता है √3 होता है इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो परपेंडिकुलर इक्वल टू √3/2. इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है यानी वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलेंगे √3/2 एंड 60. ऐसे ये 60 डिग्री लगा देंगे आप, या फिर आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस
hypotenuse square minus base square. So it means 1 square minus 1 by 2 square. अब बात करते हैं HCM. HCM का फॉर्मूला आता है m1x1 plus m2x2 plus m3x3 upon m1 plus m2 plus m. नोट डाउन फॉर्मूला. इसके बाद हम क्या करेंगे, m1 की प्लेस पे इसको m1 m2 m3 मान लेंगे ना. m1 इज 5 multiplied by 0, m2 is 4 multiplied by, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1 by 2 प्लस 3, m3 is 3 and x coordinate is 1 upon 5 plus 4 plus 3, 5 kg 4 kg और 2 kg. This is 0, this is 2 and this is 3, this is 5. 5 upon 12. 5 by 2 यानी कि ये अगर देखा जाए तो अगर 6 by 12 होता तो 0.5 होता. 5 है या 0.5 से कम, यानी इसका सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ शिफ्ट होगा 0.5 x, यानी 1 by 2 से थोड़ा सा इधर आए तो x कोऑर्डिनेट थोड़ा इधर. YCM m1 5 into 0, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 और फिर प्लस m2 के प्लेस में कितना है 4, तो y कोऑर्डिनेट √3 by 2 plus m3 is 3 kg and x is what, it is 0, sorry y is 0 और अपॉन में 5 plus 4 plus this is 0, this is 0, this will be 2 root 3 upon 12 means √3 upon 6 मीटर. ऐसे क्वेश्चन होते हैं. आप अगर इसको देखेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर मिडिल से इधर, क्योंकि इधर 3 इधर 5 है इधर 3 है तो इधर की तरफ 5 की तरफ शिफ्ट होगा, ज्यादा मास है ना. हेल्प okay, write down next question. Write down next question. Find the center of mass of a uniform. Find the center of mass of a uniform find the center of mass of a uniform L shaped, that's capital L shaped, capital L shaped lamina
LAMINA, laminar, L-shaped lamina with dimension as shown in the figure. The dimension as shown in the figure. The mass of the lamina is 3 kg. देखो एल शेप का मतलब ये 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 और ऐसा एल शेप. एल शेप. लैमिना मीन्स शीट होती, थिक शीट, मोटी सी अगर शीट हो, है ना, जैसे कार्डबोर्ड होता है वैसा शीट हो किसी भी मटेरियल में, इस तरह का एल शेप दिखता है. कोऑर्डिनेट्स गिवन है. लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज 0,0 एंड यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,0, है ना, ये कॉमा 2,1, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,1, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2. सारे कोऑर्डिनेट्स 0, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 and 2, 0 and 0. These are the coordinates. इस पूरे एल लैमिना का जो मास गिवन है, टोटल मास इज 3 kg. अगर देखा जाए तो तीनों यूनिफॉर्म है, इसलिए स्मॉल m कितना हो जाएगा 1, यानी हर एक पार्ट का 3 पार्ट इसमें है, तो हर एक पार्ट का जो मास हो जाएगा 1 kg का हो जाएगा, है ना, 1 kg का मास. अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, XCM is equals to M1x1 plus M2x2 plus M3x3 और अपॉन में M1 plus M2 plus M3. इसमें हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, इसमें एक मास ये था, एक मास ये था, एक मास ये था. तो मास की जो साइज थी, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसकी साइज जो थी वो लगभग 0, यानी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था. ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो जब हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के हमने जब पोजीशन ली थी, तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला लिखा था, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि बॉडी, इसकी कुछ डायमेंशन है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ ब्रेथ. ठीक है, तब क्या करेंगे, इसका इसकी जो डिस्टेंस लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट से, मान लो अगर ये एक एक ये कार्डबोर्ड है, एक लैमिना ये है, एक पोर्शन लैमिना का एक पोर्शन ये है, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ ओरिजिन से कौन सी लेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस को लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, इससे सेंटर की इसकी डिस्टेंस दिया जाए.
ठीक है, तो यहां अगर मैं इसको C1 मानता हूँ, C1 है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना 1, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना जाएगा बताओ, कोऑर्डिनेट कितना जाएगा बताओ इसका। अगर ये पूरा 2 है तो ये 1 होगा, ये 1, और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। तो C1 का जो कोऑर्डिनेट होगा 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, y कोऑर्डिनेट, तो यहां से यहां तक 1 और ये हाफ, तो कितना हो जाएगा 3/2। इस कोऑर्डिनेट की बात करें, C2 की अगर हम बात करें, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसका भी 1/2 है, इसका y कोऑर्डिनेट भी 1/2। अगर ये C3 है सेंटर ऑफ मास, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा 3/2। और कामा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/, यानी अब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, यानी यही फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन एक्स के प्लेस पे कर देंगे। इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, बना लो, कंप्लीट द फिगर। कंप्लीट द फिगर। डन हो गया, अभी नहीं हुआ, जल्दी करो। देखो, अब हम पुट करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं, एक्स CM निकालेंगे तो मास किसी को भी 1 मान लो, इसको 1 हमने माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, तो मास ऑफ दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2, फिर प्लस मास 2, 1 multiplied by coordinate of x coordinate of mass 2, that is 1/2 again, plus mass 3, it is of 1 kg, and x coordinate is 3/2 upon 1 plus 1 plus 1 मतलब 3। करो करके मतलब कितना आएगा, 7%, 7.5, 7.5, 15/2 आ रहा है। गजब है, गजब, मतलब कॉपी पेस्ट मारने में तुम आगे हो, मतलब, है ना, धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट, अपना नहीं करो। मैं कह रहा हूँ अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना करने के लिए। खुद से किया करो, एग्जाम में खुद से नहीं करोगे दूसरा थोड़ी कोई करेगा। 1/2, 1/2 एंड 3/2, 2 LCM ले लेंगे तो 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 5/2, और अपॉन 3, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 5/6, है ना। हाँ, अगर मीटर में है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, जो भी हो।
YCM निकालो, do yourself. ये भी 5/6 आ रहा है, आना चाहिए। देख लो, 1 मास 1 इसका y कोऑर्डिनेट 3/2, 1 into x का कोऑर्डिनेट 1/2 plus 1 multiplied by x का y कोऑर्डिनेट 1/2 और 1 plus 1 plus 1, ये वही चीज है 1/2 1/2 3/2 1/2 1/2 3/2, है ना? तो 5/6 मीटर। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना? अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो ओपन करो, open your NCERT and see the example number and tell me what is the example number. Seven point three. Yes. Okay. 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 Write down. Find the center of mass. Find the center of mass of a uniform rod of a uniform rod of mass capital M of mass capital M and length capital L and length capital L. ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव। हमने पढ़ा x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हमने लिखा मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा ना? और अपॉन में मास प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल मास, यही पढ़ा। और मास अगर पॉइंट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई बॉडी थी तो उस बॉडी का पहले सेंटर ऑफ मास निकालते, है ना? उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते, उस सेंटर ऑफ मास को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करके हम क्या करते थे, सॉल्व करते। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला था वो पॉइंट मास। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इस पे रॉड रख दी, ग्राउंड पे एक रॉड रख दी गई, है ना? यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे जो उसकी विड्थ है यहाँ पे भी उसकी उतनी ही विड्थ है, यानी हर जगह अगर एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया जाए तो मास उसका सेम यूनिफॉर्म है, बराबर है ना? और इसका पूरा मास जो है वो m है, कैपिटल M, और इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल L। तो बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके मिडिल पॉइंट पे होगा, सब लोग जाएंगे।
इसके मिडिल पॉइंट पे होगा, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमको हमको क्या करना है, m/2 नहीं बल्कि l/2। m/2 नहीं, m/2 तो मास हो जाता है ना, l/2 इज द लोकेशन। हम सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली पोजीशन, पॉइंट, लोकेशन, है ना। तो मिडिल पे होगा, लेकिन हमको प्रूव करना है कि ये मिडिल पे होगा, हमको दिखाना है। हम ऐसे जनरली नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट करके बताना है इतना। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब हम इसको देख रहे हैं तो इस ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। पूरी एक बॉडी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे। देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। यानी ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, इस रॉड को हम क्या करेंगे, बहुत स्मॉल 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 पीस में कट कर देंगे। कितनी स्मॉल कि इनकी जो डिस्टेंस है, यानी इसकी जो थिकनेस है, अगर कोई एक ले लिया जाए, कोई एक अगर ले लिया जाए बीच में से, कोई एक ले लिया जाए, सिर्फ एक पार्ट ले लिया जाए, तो उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, dx। हमने इसको बहुत स्मॉल 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 पार्ट में कट किया, लेकिन हमने माना कि ये वाली एक छोटा सा पोर्शन हमने लेट कर लिया कि हम इसकी बात कर रहे हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है। dx का मतलब, dx क्यों लेते हैं, कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? एनीवन? वेरी स्मॉल चेंज या वेरी स्मॉल थिकनेस, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, dx अपॉन dt, पता है ना। वेरी स्मॉल कितनी, हम तो यहाँ पे तो दिख रही है ना उसकी थिकनेस कुछ है, लेकिन एक्चुअल में उसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली जीरो, लेकिन है जीरो नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो, है ना। बात नहीं करोगे, पूछूंगा जवाब नहीं दोगे तो क्या समझ में आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि रिप्लाई किया करो, जो पूछता हूँ रिप्लाई किया करो, लेकिन क्या करें, कोई रिप्लाई करना ही नहीं चाहता। अरे गलत सही, कुछ लोग आंसर गलत लिखते थे, क्या मैं काटता हूँ, फाइन लग जाती है उनपे। तो dx मीन्स वेरी स्मॉल थिकनेस, पढ़ लो इसको, कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी स्मॉल थिकनेस, यानी ये जो हमने पार्ट कट किया, इसको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है, उस स्लाइस में से एक हमने ले लिया, और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है ना। अब इसकी डिस्टेंस यहां से हम मान लेते हैं क्या है, x। इसकी जो थिकनेस है वो dx है, और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो x है ना। और हम जानते हैं d, अगर इस छोटे वाले का मास कितना है, d, यानी जितना जो थिकनेस है उसकी, अगर जो छोटा सा स्लाइस है, उस स्लाइस की थिकनेस अगर dx है, तो उसका मास हमने मान लिया dm। dm मतलब, तो बताया dm मतलब, what is the meaning of dm here? हाँ, वेरी स्मॉल मास, वेरी वेरी, लगभग जीरो, क्योंकि उसकी थिकनेस जो है वो जीरो है ना। थिकनेस जीरो होने की वजह से उसका मास भी बहुत ही कम होगा, टेंडिंग टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगा, है ना। अब आते हैं बच्चों वाले खेल पे। बच्चों वाला जो हम पढ़ते हैं, इसको हम रेशियो मेथड कहते हैं।
रेशियो मेथड पूरी लेंथ है ये, पूरी लेंथ में मास कितना है, पूरी लेंथ में मास कितना है, कैपिटल एम दिया है, इसकी लेंथ एल है, इसका मास कैपिटल एम। तो पूरी लेंथ में इसका मास, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बस रेशियो मेथड आपको पता है, मैं समझा दे रहा हूँ। पूरी लेंथ में मास कितना है, एम, इसलिए 1 मीटर में कितना हो जाएगा, एम बाई एल। इसलिए कितनी इसकी डिस्टेंस है, ये इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स, डी एक्स में मास कितना हो जाएगा, डी एम बाई एल इंटू डी एक्स। और यही तो हमने डी एम माना है, हमने उस थिकनेस में जो मास है उसको हमने क्या माना है, डीएम माना है ना। पूरी लेंथ में मास कितना है, एम है, 1 में कितना हो जाएगा, एम बाई एल। डीएक्स लेंथ में कितना मास हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स। और यही हमारा जो मास है, जो वेरी थिन, वेरी थिक, यानी बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस में जो मास है, उसी को हमने डीएम माना हुआ है। तो ये पूरा टर्म ही हमारा क्या है, डीएम। यानी इन प्लेस ऑफ डीएम वी कैन राइट एम बाई एल इंटू डीएक्स, नो डाउट। चलो ओके, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला। इसका मैं अगर एक्स सी एम की बात करूं, एक्स कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, पढ़ा था, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मास, और अपॉन इंटीग्रेशन एक्स डी एम, और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। यानी जितना भी हमने स्लाइस कट की है, छोटी 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 छोटी, या तो हमने एक लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। यानी कि ये जो स्लाइस है, यहाँ ओरिजिन से लेके एल तक, कैपिटल एल तक, यानी स्लाइस कितनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लाइस है। और कहाँ से है वो, जीरो से लेके एल तक फैली हुई, ठीक है। और हर एक स्लाइस की जो थिकनेस है वो dx है, और हर एक स्लाइस का जो मास है वो dm है। और हमने क्या किया हुआ है, इनमें से पूरी स्लाइस में से हमने कोई एक स्लाइस चूज कर ली है, और एक स्लाइस की जिसकी थिकनेस को हमने dx माना, वैसे सबकी dx है और सबका मास भी dm है। और उस पर्टिकुलर स्लाइस की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। और फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज को पुट करते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू एक्स है, डीएम की वैल्यू कितनी है, एम बाई एल इंटू डी एक्स, फ्रॉम इंटीग्रेशन डीएम। एक बात बताओ मतलब, यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम ओनली, सिर्फ एम का मान, यानी कि सिर्फ एम का समेशन, यहाँ पे एक्स डीएम, यानी सिर्फ एम का समेशन नहीं है, बल्कि पोजीशन से मल्टीप्लाई भी है। यानी x यहाँ पे वेरिएबल है। x अगर हम ये वाला स्लाइस लेते हैं, x की डिस्टेंस ये होगी। अगर यहाँ पे कोई स्लाइस लेते तो x इतना होता, यहाँ पे कोई स्लाइस लेते तो x इतना होता, और अगर ओरिजिन पे स्लाइस लेते तो x इक्वल टू 0 होता। और अगर एंड वाली स्लाइस लेते हैं तो ये जो x होगा वो कैपिटल L के बराबर, मीन्स x इज वेरीइंग। x जो है वो हर एक स्लाइस के लिए अलग अलग है। x जो है वो 0 से लेके L तक, x is varying from 0 to L, capital L, समझ रहा है ना।
एक्स जो है छोटी, अगर हम एक ऐसे स्लाइस ले रहे हैं जो ओरिजिन पे एक्स उसके लिए 0, फिर उसके बाद वाली स्लाइस लेंगे तो एक्स की कुछ और वैल्यू आएगी, उसके बाद वाली स्लाइस लेंगे तो एक्स वैल्यू बड़ी होती जाएगी, है ना। एक्स की वैल्यू बड़ी होते 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 एक्स की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, कैपिटल एल तक हो सकती है। यानी अगर हम एंड वाला अगर हम स्लाइस लेते हैं, एक्स बढ़ के कितना हो जाएगा, एल के बराबर। यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम का मतलब हुआ यानी सारे मास को ऐड कर, सारे मास को, सिर्फ मास को। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डीएम है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम है, दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे मास और डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ओनली एंड ओनली मास। तो इंटीग्रेशन डीएम, तो इंटीग्रेशन डीएम का क्या मतलब हुआ कि हमने पूरे स्लाइस के मास को ऐड कर दिया, तो क्या ये कैपिटल एम के बराबर नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन डीएम के प्लेस पे कैपिटल एम लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1/m इंटीग्रेशन, इसको बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनटू m/l इंटीग्रेशन x dx। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/l इंटीग्रेशन x dx। हम देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल ऑपरेटर क्या है, x का है, मतलब हम लिमिट रखेंगे x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से l तक वेरी कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डू द सिंप्लीफिकेशन करो। L/2 आना भी चाहिए, क्योंकि वही आंसर भी था हमारा। L/2 आना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं L/2 होगा। L/2 कहाँ से होगा, 1/l इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन, फ्रॉम 0 to l, 1/l इंटू एल स्क्वायर अपॉन, एक एल से एक एल कैंसिल, L/2 बचेगा। इसीलिए मैं बताया हूँ आपसे कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी आएगा, इसमें भी आया है, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, मोस्टली चैप्टर में इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं यूज होता है। और कोई बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, और लिमिट को पुट कर देना है। आप लोगों को आता ही है, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से बताया है, बहुत अच्छे से मैं सिखा दिया। चलो इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो, सिर्फ पढ़ लेना, फार्मूला रट लेना अलग चीज, इसको फील करना, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगेगी, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है ना। मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स का चश्मा लगा के देखोगे ना, तब अच्छा लगेगा। अदरवाइज फिर कहते ना, सिर्फ नफरत होगी इससे, मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी चीज, लेकिन अगर समझ में आती है तो, नहीं तो सबसे बेकार चीज। देखते हैं, देखो, ये है मैथमेटिक्स, है ना। देखो, बताया था कि हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है सेंटर ऑफ मास, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन हमने माना हो, ये ओरिजिन हमने माना, दिस इज द ओरिजिन। इसके रेस्पेक्ट में इसका मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, L/2 पे होगा, बिकॉज टोटल लेंथ इज L, दैट मींस L/2 विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये बात क्लियर हो गई। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, हम समझ नहीं पाते, छोटी छोटी, छोटी छोटी बातें वहां पे बड़ी बात बनती है ना। L/2 क्या, L/2 क्या, L/2 क्या, L/2 इज द डिस्टेंस
ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में सिर्फ आपका दिया हुआ था फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड देन कैपिटल। ओरिजिन का कुछ दिया ही नहीं। तो हमने ओरिजिन अगर यहाँ माना हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में ये मिडिल पॉइंट इसका L/2 डिस्टेंस पे होगा, जो कि हमने कैलकुलेशन किया तो L/2 आया। समझा? अच्छा, अगर मैं इसको मिटा रहा हूँ, लेकिन ओरिजिन को चेंज करना है मुझे। ओरिजिन को चेंज करना है। देखो, दिस इज द हाफ लेंथ में इधर मान लेता हूँ, हाफ लेंथ इधर मान लेता हूँ। अब ये ओरिजिन, तो बताओ अब सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, कहाँ होगा, एट व्हाट पोजीशन विल बी द सेंटर ऑफ मास, ये बताएगा। एट ओरिजिन, वेरी गुड। या जीरो कह सकते हैं, हाँ जीरो कमा गुड। ओरिजिन या जीरो कमा जीरो, यानी कि हमने जो एक्ससीएम जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो L/2 ना आके क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है ना? जीरो आना चाहिए। ऐसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये पूरी लेंथ इसकी एल है और इसका पूरा मास एम है। एल लेंथ में मास एम, है ना? और हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे क्या, dx, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x मानेंगे, इसको dx थिकनेस मानेंगे, इसका मास जो होगा वो dm होगा, और इसका एक एंड जो होगा L/2 तक होगा, पीछे वाला एंड जो होगा वो -L/2 तक, है ना? कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, -L/2 से L/2 तक। आपने जहाँ पे जो लिमिट रखी हुई है ये पूरा प्रोसेस वही होगा, बस यहाँ पे जो आपने लिमिट रखी हुई है -L/2 टू L/2, -L/2 टू L/2, -L/2 टू L/2। समझ में आ रही बात? चलो फटाफट बहुत स्पीड में नोट करो इसको। मेथड नंबर 2, ऐसे करके बहुत सारे मेथड बता सकता हूँ अगर पढ़ना चाहोगे तो। बहुत सारे मेथड, एक दो नहीं, कई सारे, है ना? लेकिन अगर नहीं इंटरेस्ट लोगे तो फिर एक बताऊंगा, आगे बढ़ जाओ। तुम लोग ऊपर है क्या करना चाहते हो, तुम लोग इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं। इंटरेस्ट दिखाओ तो कुछ मैं कुछ आगे भी बताऊँ। जबरदस्ती कुल अपने मन से मुझे बताना पड़ता है, कुछ पूछते हो नहीं, ना इंटरेस्ट दिखाते हो। पूछो तो रिप्लाई भी नहीं करते, दो चार पांच रिप्लाई कर देंगे और दो चार पांच का ही मुंह देख के पढ़ाता हूँ बस। बाकी तो मुझे पता है गधे हैं, क्योंकि उनको पढ़ना तो है नहीं, है ना? आप देखेंगे हमको इंजीनियर बनना, जेई मेंस जाना, हमको डॉक्टर जाना, पढ़ना कुछ नहीं है, बस सोच रहे। तो सोचो, सिर्फ सोचने से थोड़ी ना कुछ होता। सिर्फ सोचते हैं और रात में आप 10 घंटे सो के उठते, 10 बजे सो गए तो 10 बजे उठते, 12 12 घंटे सोते, दोपहर में भी 2 घंटा सोते। सोचने से कुछ नहीं होता। सिर्फ सोच लो कि हमको जेई में हमको IIT में जाना, हाँ हमको सिर्फ सोच लो कि हमको डॉक्टर बनना, सिर्फ सोचने थोड़ी करना पड़ता है। नहीं करोगे तो ऐसे ही रहेगा। कुछ इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं एक चीज को कई की तरह से बता दूंगा, और नहीं इंटरेस्ट दिखाओगे तो खाली फॉर्मूला लिखवा दूंगा, हो जाएगा, है ना? फिर वही हो जाएगा, बोरिंग फिजिक्स हो जाएगा। मैं तो संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ आपका, लेकिन आपने कभी इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, कभी किसी ने कुछ न पूछा है न कहा है। कोई बात नहीं, अब तो
कितना है आंसर? कैलकुलेटर पे बताओ। डन? अरे डन नहीं, इसको आगे भी डन करना। यहाँ तक डन नहीं करना है, आगे भी डन। जीरो आ गया। जीरो आ गया। हाँ, आना तो सही है, जीरो ही आना चाहिए। सॉल्व करोगे तो वही आएगा। इसको और मॉडिफाई कर देते है ना, जिसको इसका नहीं वो स्क्रीन शॉट ले ले। स्क्रीन शॉट ले, आगे चलते हैं। देखो, अगर इसी में अगर और चेंज है ना, और अगर चेंजमेंट कर ले, दिस इज द ओरिजिन, और जो रॉड है वो ये, इसकी लेंथ एल, इसका मास एम, इसमें हम कोई थिकनेस ले लेते हैं AX, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो है वो A है, और ओरिजिन से x मान लेते हैं, dx एंड dl। ये बनाओ फिगर, ये लिख, ये भी पूरा लिखना। नोट डाउन। हो गया। L/2 प्लस A। हाँ, आना चाहिए भाई। आंसर तो ठीक है, वो तो देख के ही पता पता लग जाएगा कि आंसर कितना होना चाहिए। लेकिन मेथड से सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूँ, देखो इधर थोड़ा सा देख लो, फिर इसको नोट करना अपने आप से। देखो, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास अभी भी रॉड का मिडिल पॉइंट, लेकिन ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस को देखा जाए तो दिस इज L/2 एंड प्लस A। आंसर जो आपका होना चाहिए, आंसर, मैं आंसर ऊपर लिख देता हूँ, आंसर जो होना चाहिए वो L/2 प्लस A होना चाहिए। लेकिन x कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? x कहां से? A से शुरू हो, मास कहां से शुरू, यहां से शुरू हो रहा है, A से शुरू हो, अब कहां तक जा रहा है? A+L तक जा रहा है, यानी A से शुरू हो रहा है और A+L तक जा रहा है। इसको करोगे हालत खराब होगी, है ना। सॉल्व करना, A से A+L तक, इसको सॉल्व करना और देखना आंसर कितना है।
a to a plus n. ओके, इसको नोट कर लो, आंसर नोट कर लो, और आज यही तक क्लास रहने दो। इसको रिवाइज कर लेना, फिर इसके आगे भी बहुत कुछ हमको पढ़ना है, इसलिए इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके, यू कैन राइट योर अटेंडेंस एंड यू मे लीव द क्लास। थैंक यू। Write your attendance and leave the class. Take a screenshot and leave the class.